दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आया है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या बदलाव हुआ इस बार उसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुलने की भी अपडेट निकल के आ रही है। वापस लॉक इन पीरियड खुलेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके लॉक इन पीरियड खुलेंगे। इस बार आईपीओ की भरमार रही है, लगातार हर दिन एक दो आईपीओ आपने आते हुए देखे होंगे। ऐसे में उन सबका लॉक इन पीरियड भी खुलता हुआ दिखाई देगा। अब देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फाइनेंस की सब्सिडीज कंपनी है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। आप देख सकते हो कि आईपीओ आने के बाद इसने लिस्टिंग में ज़बरदस्त गेंद दिया और उसके बाद एक अच्छी दौड़ भी लगाई, लेकिन अभी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 188 का हाई बना के 114 के आसपास है। क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की बात करें तो शुरुआत पॉजिटिव हुई 114 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 113 के आसपास थी। इंट्राडे में 112 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक में आपको हल्की सी गिरावट होती हुई दिखाई देगी, लेकिन निचले लेवल से अच्छी खरीदारी लौट के आई जिसकी वजह से 116 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया। इस समय स्टॉक 114 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.80% यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 58 लाख की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 73 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और फ्राइडे को भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 75 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और आज 1 बजे के आसपास 82 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, यानी 1 करोड़ के वॉल्यूम के आज भी संभावना है। एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, उठापटक यहाँ पे बंद हो गई है। अब आज का इंट्राडे का 112 का लो है और 116 का हाई है, लेकिन इसका लाइफ लो है वो 111 के आसपास है। उस लेवल के आसपास स्टॉक आज जाता हुआ दिखाई दिया एक बार फिर से 112 तक, लेकिन हाई 188 के है और उस लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब उम्मीद आगे है कि कुछ बेहतर होगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 88.75% के आसपास दिसंबर क्वार्टर में। अब बात करें एफआईआई की तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 1.68% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में घट के 1% के आसपास आ गई है। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को घटाया। साथ में एफआई की संख्या में भी कमी आई है। 151 एफआई थे पहले सितंबर, देख सकते हो कि क्वार्टर 1 में क्वार्टर 2 के दरमियान जो क्वार्टर 3 में घट के 99 पर आ चुके हैं, यानी बहुत भारी मात्रा में एफआई ने यहाँ से निवेश को निकाला है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है। 1.36% की होल्डिंग थी जो घट के 0.47% के आसपास आ गई है। म्यूचुअल फंड की संख्या में भी कमी आई है। पहले 22 म्यूचुअल फंड थे सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में घट के 14 पर आ गया है। तो म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी बड़ा निवेश निकाला है। बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की यानी बड़े फंड हाउस की डीआई की तो उनकी होल्डिंग भी कम हुई है। 3.62% की होल्डिंग थी जो घट के 1.93% पर आ गई है। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने अपना माल बेचा है। तो खरीदा किसने? वो है रिटेल इन्वेस्टर ने। अब यहाँ पे 88.75% की होल्डिंग प्रमोटर की, और प्रमोटर में आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड दिखाई देगा। तो बजाज फाइनेंस की ही ये कंपनी है। अब यहाँ पे अलग अलग हम म्यूचुअल फंड्स वगैरह की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे इस समय 14 है, उनकी 0.47% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में अगर देखें तो 1% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 60 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 2 की संख्या है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक की बात करें तो बैंक की इसमें निवेश किया है जिसकी 0.05% की होल्डिंग है। और इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 11 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी ने निवेश किया हुआ है जिसमें 0.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से नीचे है उनकी 0.80% की होल्डिंग है, और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से ऊपर है उनकी 7.80% की होल्डिंग है। तो ज़्यादा करके बड़ा निवेश किया हुआ है रिटेल इन्वेस्टर ने भी। एनी अदर में 0.24% की होल्डिंग है। इसके अलावा बॉडीज कॉरपोरेट की बात करें तो 0.36% की होल्डिंग है, और एनआरआई की बात करें उनकी 0.12% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड जिनका बड़ा निवेश है उसको देख लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने यहाँ पे 11.72 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा एचडीएफसी लार्ज कैप फंड ग्रोथ ने 36.60 करोड़ का एयूम किया है।
इसके अलावा देख सकते हो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ने 24.76 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 30.38 करोड़ का AUM किया है। एडलवाइज सिक्योरिटी लिस्टेड IPO फंड रेगुलर ग्रोथ ने 27.71 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा यहाँ पे HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड ने 15.47 करोड़ का AUM किया है और HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का 26.30 करोड़ का AUM है और DSP बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड रेगुलर ग्रोथ का 33.52 करोड़ का AUM है इसके अंदर और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का भी 24.85 करोड़ का AUM है। इसके अलावा सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 18.22 करोड़ का AUM किया है और आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस का 28.17 करोड़ का AUM है। इसके अलावा एडलवाइज मिड कैप फंड का 83.89 करोड़ का AUM है। तो काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, करीब 1100 करोड़ शेयर है जो बाजार में बिकवाली के लिए आएंगे। 84 कंपनीज है जो एलिजिबल होगी आने वाले 3 महीनों में, जिनका लॉक इन पीरियड खुलेगा। तो ये देख सकते हो कि 17 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में लॉक इन पीरियड खुलने के लिए काफ़ी बड़े ज़्यादा मात्रा में शेयर है जो बाजार में आ जाएंगे बिकवाली के लिए। तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 529 करोड़ के शेयर है जो आने वाले समय में लॉक इन पीरियड खुलेगा और ये शेयर बिकवाली के लिए आएंगे। तो 64% ऑफ इसकी जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी है वो एलिजिबल होगी ट्रेडिंग करने के लिए और जिनका 1 ईयर और जो लॉक इन पीरियड खुलने वाला है 25 अप्रैल 2025 को ये लॉक इन पीरियड खुलेगा और जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो शेयर है वो बिकवाली के लिए आएंगे। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे शेयर जो है बिकवाली के लिए आ जाएंगे। सभी लोग ऐसा नहीं है कि लॉक इन पीरियड खुलने के बाद बेचेंगे, लेकिन एक भारी मात्रा में बिकवाली के लिए आ सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अभी भी शानदार रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है IPO के प्राइस के सामने। एक बार हम इसके सिंपल मूविंग एवरेज को देख ले। 5 डेज के हिसाब से 113.88 का सिंपल मूविंग एवरेज है। 10 डेज के हिसाब से देखें तो 117.60 करोड़ रुपीज़ का सिंपल मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा और 20 डेज के हिसाब से 122.11 सिंपल मूविंग एवरेज है और 50 डेज के हिसाब से देखें तो 129.05 का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर खास फोकस कर रही है इस समय और अब बजट आने वाला है हमारा। फरवरी 1 तारीख को बजट आ जाएगा। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका कैपेक्स और बढ़ाया जा सकता है जिसका फ़ायदा बजाज हाउसिंग फाइनेंस को मिल सकता है। इसका पोर्टफोलियो अफोर्डेबल हाउसिंग का काफ़ी मजबूत है। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।